एक छोटी सी कहानी पुराने जमाने की। एक राजा था जिसके सिर्फ बेटियां थी, जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। बहुत जतन किए लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगी। किसी ने उसे, राजा को, सलाह दी कि आपके ही राज्य के किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा को आइडिया बहुत पसंद आया। उसने कहा, बहुत बढ़िया, ऐसा ही कुछ कर लेते हैं, क्योंकि अब तक सब कुछ कर लिया, कुछ बात तो बनी नहीं। उस राज्य में एक गरीब परिवार रहता था। उनके बहुत बच्चे थे। एक छोटा बच्चा था, सबसे छोटा, जो मंदिर जाता था, भक्ति करता था और कुछ करता नहीं था। तो उस परिवार के मुखिया को लगा कि हमारे तो इतने बच्चे हैं, तो इसको दे देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, और वैसे भी ये किसी काम का नहीं है। तो उस परिवार के मुखिया ने उस बच्चे को राजा को सौंप दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा पैसा इनाम दे दिया। वो परिवार को खुश हो गया। अब वो तिथि आई, वो तारीख आई जिस दिन बलि चढ़ानी थी। राजा के मंत्रियों ने, सलाहकारों ने सारी तैयारी करवा ली। राजा का इंतजार था। राजा पहुंचा। बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन राजा ने बच्चे से कहा कि बेटा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ, मेरी अंतिम इच्छा है, बस मुझे 4 छोटे छोटे घर चाहिए। राजा के आदेश पर 4 छोटे छोटे घर उसके आगे रख दिए, और उसके बाद उस बच्चे ने पहला वाला मकान को उसने गिरा दिया, दूसरा उसको गिरा दिया, तीसरा उसको गिरा दिया, और चौथे के सामने हाथ जोड़ कर के बैठ गया, आंखें बंद की, प्रार्थना की, और उसके बाद बोला, अब मेरी बलि चढ़ा दो, जो करना है करो। राजा डर गया, सलाहकार डर गए, मंत्री डर गए। बोले, उसने क्या किया है? इसने कौन सी ये विद्या अपना यहाँ पर क्या विधि लगाई? उससे पूछा, तुमने क्या किया है? उस बच्चा ने कहा, तुमने क्या किया है? कुछ नहीं किया, बस मैंने 4 मकान बनाया और 3 को गिरा दिया, 1 को रहने दिया। तुम क्या चाहते हो, मेरा सर्वनाश हो जाए? तुम ये चाह रहे हो कि तुम्हारी बलि के बाद मैं भी खत्म हो जाऊं? नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। जो 3 मकान मैंने गिराए, पहला मेरे माता पिता का था, उनकी जिम्मेदारी थी मुझे बचाना, लेकिन उन्होंने तो पैसों के लिए मुझे बेच दिया, तो उस मकान को गिरा दिया। दूसरा मेरे सगे संबंधियों का, आधार रिश्तेदारों का था, उनकी जिम्मेदारी थी कि मेरे माता पिता को बुद्धि दें कि मुझे ना बेचे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उनका भी मकान गिरा दिया है। तीसरा मकान आपका था, राजा साहब का। आपका तो सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, और आप मेरी बलि चढ़ाने चले हो, आपका भी गिरा दिया। चौथा वाला तो मेरा मंदिर है, मेरे परमात्मा का। अब उन्हीं से मेरी जो है आशा बची है, उनसे मैंने कहा कि अब जो होगा आप देख लेना, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा की आंखें खुल गई। उसे ये रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई बहुत बड़ा गलती ना कर लूँ। राजा को समझ आया और उस बच्चे को छोड़ दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बिना किसी कारण जाने किसी निर्दोष की कोई क्षति मत पहुंचना, किसी को कोई सजा मत देना। धन्यवाद।